कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि तरक्की के नाम पर ग्वादर में माहीगीरों का रोजगार तबाह हो रहा है। तरक्की वहाँ होती है जहाँ लोगों के बुनियादी मसाइल हल किए जाते हैं। ये नहीं कि मकामी लोगों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए और उनके मसाइल को ताकत के बलबूते पर नज़रअंदाज किया जाए। सर, ये जेटी तो हमारे आबा अजदाद की है और हमारे काम करने की जगह है। हुकूमत कहती है कि उसे कोर्ट का हिस्सा बनाकर बंद कर देंगे। इसके लिए हमें 4 माह की मोहलत दी गई है। अगर हुकूमत इस जगह को ख़त्म करना चाहती है तो हमें इसका मुतबादल दिया जाए। बिल्कुल इस बात में हम राजी नहीं है। हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम यहाँ काम करना चाहते हैं। यहाँ से निकालना हमारे लिए बिल्कुल जुल्म है और ग्वादरियों के लिए जुल्म है। मेरा नाम मौलाना अब्दुल हमीद महाजमीयतुल उलमा इस्लामा से ताल्लुक दारा। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मेरा ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। मीडिया में आजकल ग्वादर की तरक्की का चर्चा ज़ोर शोर से हो रहा है, जिसमें ग्वादर पोर्ट और मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं। मैं ये समझता हूँ कि ग्वादर की तरक्की मकामी लोगों को उस वक्त फ़ायदा देगी कि तरक्याती मंसूबे शहरियों के बुनियादी मसाइल को हल करें। ग्वादर तरक्की ग्वादर बाशिंदे हमा वक्त फ़ायदा दें। मेरा नाम नसीम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक है। कोई भी तरक्की के खिलाफ नहीं है। तमाम सियासी पार्टियों ने एक कमेटी बनाई है कि तरक्की के अमल को आगे ले जाया जाएगा। ग्वादर के लोगों को भी वही अहमियत मिलनी चाहिए जो कि एक तरक्की याफ्ता शहर के लोगों को दी जाती है। ग्वादर के तालीम याफ्ता नौजवानों को रोज़गार दिया जाए, उनको भी इस तरक्की के अमल में शामिल किया जाए ताकि उसे महसूस हो कि मैं इस तरक्की का हिस्सा हूँ और मेरा मुस्तकबिल रोशन है। और आयो के वक्त मनी मुस्तकबिल भी रोशनाई मुस्तकबिल मनी नाम ज़ुबैर अल-दोस्त है। वो माँ यक केस्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक अदने पॉलिटिकल वर्करियाँ ग्वादर। मेरा नाम ज़ुबैर अली दोस्त है और पीटीआई का वर्कर हूँ। सीपैक जो कि न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क के लिए खुशहाली का दरवाज़ा समझा जा रहा है, लेकिन हम मायूस हैं क्योंकि सीपैक से पहले यहाँ ना कोई इदारा बनाया गया है जो कि मकामी लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके और ना ही मकामी लोगों को यहाँ की तरक्की से मुतालिक कोई तरबियत दी गई है। ना कि एवढी किस्ते चीज़ी किस्ते मौका किस्ते कसीरत है बिता। ना बिजली ना घर, गरीब के पास कुछ नहीं है। ग्वादर हमारा आबाई शहर है मगर हमें रहने के लिए जगह नहीं। मेरा नाम रहीम बश्क है। मैं वादी डोर का रिहायशी हूँ। हमारे आबा व अजदाद यहाँ सदियों साल से रह रहे हैं। अब चूँकि हमारा इलाका ग्वादर प्री ट्रेड जोन के एरियाज़ में आ रहे हैं, प्री ट्रेड जोन की वजह से मुतासर हो रहे हैं। हमें यहाँ से उठा के किसी और नया आबादी बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारे आबादी को शिफ्ट करने के लिए अभी तक कोई अच्छी मंसूबा नहीं हुई है। हमें यहाँ से उठा के दूसरी जगह जब शिफ्ट कर रहे हैं, हमें ये सहूलियत नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी दूर नहीं किए जा रहे हैं। हमारे रोज़गार का क्या होगा? यहाँ के लोग नमकसाजी के काम करते हैं, माहीगीरी के काम करते हैं, उनके खेती बाड़ी हैं, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा? वो क्या रोज़गार करेंगे? उनके रोज़गार का क्या होगा? हमारे रोज़गार का बस्तबंद नहीं किया जा रहा है। हमारे मर्ज़ी के खिलाफ़ हमें यहाँ से उठाया जा रहा है। हम चाहते हैं हमें यहाँ से, अगर प्री ट्रेड जोन में हमारे एरिया आ रहा है, हम तरक्की के खिलाफ़ नहीं हैं, हम तरक्की पसंद लोग हैं, हम तरक्की चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं। हमें ऐसी जगह बसाया जाए जहां हमारे
तमाम ज़िंदगी की सहूलियत मौजूद हो जो इस वक्त हमारे आबादी में मौजूद हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारे फैमिली हर फैमिली का एक एक बच्चे का आला तालीम देने का इंतज़ाम किया जाए, एक ये। दूसरा ये हमारे हर फैमिली का जो है ना एक एक बंदे को प्री टूरिज़्म जो मुतासर हो रहे हैं उनकी रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए, उसके जो है ना मुतबादल उसका रोज़गार दिया जाए, क्योंकि इसके मुतबादल रोज़गार का दूसरा जगह तो नहीं है। यहाँ समंदर है, नमकसाजी है, खेती बाड़ी है, ये तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मेरा नाम नासिर रहीम सोरावी, मैं आरसीडी कौंसल ग्वादर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुख्तलिफ़ समाजी और सकाफ़ती सरगर्मियों में मसरूफ़ रहता हूँ। ग्वादर से ताल्लुक़ है और चूँकि 40-45 साल उम्र होने को है, इसलिए ग्वादर की तरक्की के जो हालिया मंसूबे, बातें, दावे हो रहे हैं, उन सब का जो है चश्मदीद गवाह कहा जा सकता हूँ। जो सबसे बुनियादी कमी जो शुरू से लेकर अब तक महसूस करता रहा हूँ मैं, वो ये थी कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स की मनसूबाबंदी में ग्वादर के मकामी अवामी नुमाइंदों की शमूलियत ना होने के बराबर थी। गो के चंद कमेटियों में या बोर्ड्स में उनकी नुमाइंदगी का एक बंदोबस्त रखा गया था और अब भी है, लेकिन ग्वादर के लोगों की राय को उनकी पसंद के मुताबिक इन बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करना या उनकी ज़रूरियात के पेश नज़र इन प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करना, ये चीज़ शुरू दिन से ही इन तमाम तरक्याती कामों में मफकूद नज़र आता है। सभी लोग जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट जिस जगह पर बना वो ग्वादर के माहीगीरों का सबसे ज़रखेज़ शिकार का इलाका है या रहा है, और इस वक्त भी ग्वादर जो है साहिल मकरान पर माहीगीरों की एक सबसे बड़ी बस्ती इस लिहाज से है कि यहाँ समंदर में गिरदोनवा में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मछली बड़े तादाद में आकर ब्रीडिंग करती हैं और वहाँ जहाँ पर मछली शिकार के लिए दस्तयाब है। तो ग्वादर पोर्ट को जिस जगह पे बनाया गया उसमें अगर माहीगीरों की राय शामिल होती है या अगर उनकी ज़रूरियात और मुफादात को मद्देनज़र रखा जाता तो शायद आज ग्वादर के माहीगीर भी खुशहाल होते। क्या मुस्तकबिल में भी इनकी हालत ज़ार इसी तरह रहेगी या ग्वादर की तरक्की में इनकी कौमी तशख़्ख़ुस की आवाज़ भी शामिल होगी? यहाँ पे जो है शिकायतें जितनी भी हैं हमारी पार्टी में से कोई भी बंदा नहीं था जब बातों का अक्सर ये कंसेप्चुलाइज किया जाता है कि ये अपनी पार्टी के बंदों को लेके हैं। ये जो है दीगर पार्टियों के थे, जमीयत इस्लाम के, नेशनल पार्टी के दीगर दोस्तों के नुमाइंदे थे, पुराने भी आजकल के भी, एंड बाकी माहीगीरों से जो है तमाम चीज़ें जो है ना पूछी गई थी। अब वहाँ पे 2-4 चीज़ें हैं शॉर्टली मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। इसमें जो है आपने देखा हो कि ईस्टर्न जो है ना कोस्ट है, वेस्टर्न आप ये कि सी कोस्ट, ईस्टर्न सी कोस्ट के जो है ना साउदर्न साइड पे आपकी जो है ना मेन, अगर आप में से बात दोस्त जा चुके भी होंगे वहाँ पे, देखा भी होगा किसी ने, वहाँ पे जो है ना अपनी बनी हुई है जो मेन पोर्ट वहीं पे, डीप सी पोर्ट जिसे कहते हैं, कोई बातर के करीब उस कोने में, और उसके साथ ही अटैच्ड आर्बर है, फिश आर्बर, जहाँ पे आपने लांचें देखी, काफ़ी यहाँ पे जो है नक्शे में दिख रही थी लांचें काफ़ी खड़ी हैं।
अब यहाँ पे ख़राब पहलू ये है कि ये इस आर्बर को यहाँ से शिफ्ट किया जाना चाह रहे हैं, मतलब 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर अवे। जो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे कारोबार करते हैं, एंड ए लॉट ऑफ स्पेस, क्योंकि यहाँ से आप दूसरे पहाड़ी तक राउंड अबाउट बहुत ही बड़ी ज़मीन है, मेरे ख्याल में 200-300 एकड़ की, शायद मोर है, मेरे दोस्तों को पता होगा। नेवी को वहाँ से जो है ना हटा दिया गया, कहीं और भिजवा दिया गया। ये एम्प्टी ज़मीन है, ईस्टर्न कोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों की इल्तिजा भी है और हम भी ये कहते हैं कि कम से कम ये जो आर्बर है इसे आप वसत दें, आपके पोर्ट के लिए काफ़ी वहाँ पे ज़मीन मौजूद है, इसलिए यहाँ पे रहने दें, ताकि यहाँ पे फिशरीज़ जितनी भी, अब आप मैं इसकी मिसाल मैं आपको दूँ कि मस्कत में जिस इलाके में एक ज़माने में माहीगीर आके वहाँ पे फ़िशिंग करते थे, अब वहाँ पे बाकी सब लोगों के लिए पाबंदियाँ हैं, पोर्ट काबूस जिसे कहते हैं, लेकिन फ़िशरमैन की खातर उस पर पाबंदी नहीं, स्टिल वहाँ पे उनके लिए जो मार्केट भी बनी हुई है, वहीं पे आके वो शिकार अपना बेचते भी हैं, वहाँ पे फ़रोख्त करते हैं। अगर आप इन्हें जो है ना कहीं और शिफ्ट करवा देंगे, इनके घर भी वहीं पे शिफ्ट होंगे, तो आप अंदाज़ा कर सकते होंगे कि उनकी हालत क्या बनेगी। इस कंटेक्स्ट में जो है ना हमारी मतलब और इन तमाम दोस्तों की कोशिश थी कि जिन्होंने बात की आपके सामने कि हमें इसी जगह पे मज़ीद डेवलप किया जाए। और रही बात जो इनकी अराज़ी है अपनी, जहाँ पे बैठे हुए आप हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं, लेकिन उन्हें आप उसमें हिस्सेदार बना दें। आप ये नहीं कहें आप उन्हें जो है ना यहाँ पे मामूली से पैसे दे के जो उनकी ज़मीन की कीमत से भी, उनकी ज़मीन की कीमत से भी कम आप उन्हें जो है ना डिसलॉज करवा दें। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी ज़्यादती है वहाँ के लोगों के लिए। और इस कंटेक्स्ट में जो है ना अपना मुतालबा है जो आपके सामने लेके आ रहे हैं कि इस बारे में आप भी हमें मदद करेंगे और इसे उजागर करेंगे। यकीनन हमारी कोशिश होगी कि कभी ग्वादर में एक प्रोग्राम बना के एक वर्कशॉप की शेप में आप तमाम दोस्तों को वहीं पे भी मुद्दू करवा के तमाम चीज़ें जो है ना आप खुद अपनी आंखों से देख सकें। अब रही बात जो नमक बनाने वाले आपने देखे होंगे वहाँ पे जिनके रोज़गार है मेन सिटी के अंदर, इन्हें भी शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं। मतलब बाज़ों का नेग्लिजेबल जो है ना उनकी मुआवजा जिसे आप कहें, अब वो कहते हैं कि अपना कारोबार यहाँ पे है, आप बेघर भी करवा रहे हैं, ज़मीन भी नहीं दे रहे हैं, और मुझे जो है ना 40 किलोमीटर बाहर मेरे आबाई घर से, मतलब इट्स नॉट ए लॉ, पाकिस्तान के कानून में भी ये है नहीं, अपने आइन में भी नहीं है कि आप किसी को अगर डिसलॉज करते हैं तो कम से कम उसे जो है ना 20 गुना ज़्यादा कम से कम कंपनसेट कर दें, ये भी है नहीं। अब रही बात वेस्टर्न साइड की, वेस्टर्न साइड में जहाँ पे आपने देखे किश्तियाँ बनाई जाती हैं, छोटे छोटे बोट्स, अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ा कि ये कहते हैं कि इसे भी हम शिफ्ट करवाने जा रहे हैं। लिटरली काम शुरू हो चुका है, रोड बनती जा रही है और फिर दीवार बना रहे हैं। मतलब दीवार डज मीन कि आप किश्ती जो है ना ऑफ बोर्ड नहीं करवा सकते, आप उसे जो है ना खुश्की में ला नहीं सकते। अगर खुश्की में कोई कश्ती बनती हो तो उसे आप जो है ना इनसाइड द सी कैसे लेके जाएंगे जब आप दीवार वहाँ पे बना रहे हैं, टोटली उसे जो है ना ब्रेक करवा रहे हैं, यानी आप चले जाएं वरना मैं ये करूँगा। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसे हम इस्तेसाल जो हमारी टॉपिक है उसकी शक्ल में पेश करना चाहें। अब रही अराज़ी की, देखिए एयरपोर्ट के लिए अराज़ी एक्वायर की गई है, पोर्ट के लिए की गई है, मतलब लॉट ऑफ अदर ओके, लेकिन हम तो ये कहते हैं आप ज़मीन बज़दौर शमशीर एक्वायर करने की बजाय आप लोगों की ज़मीन ज़रूर लें, लेकिन उन्हें आप रॉयल्टी दे दें परमानेंटली, तायात उन्हें रॉयल्टी मिलती रहेगी, ये ज़मीन के मालिक ये थे। आप उन्हें ज़बरदस्ती शिफ्ट करवा के कहीं और फिर अगेन उसकी मयार के मुताबिक जो ज़मीन है उसकी कीमत है उससे कम पे आप उसे जो है ना कंपनसेशन दे रहे हैं या उसकी जो कीमत लगा रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो दी। और फिर जो है ना कुछ तरह की जो ना सेटल ज़मीनें थी हमारे अवाम उन्नास की, वहाँ पे मौजूदा हुक्मरानों ने कहा कि भाई ये ज़मीनें बज़ौर शमशीर या नाजायज़ तौर पे जो है ना लोग इस पर काबिज थे, इन्हें सबको कैंसिल कर दिया। जो पुश्ती लोगों की जो ना सदियों साल की अराज़ी थी उन्हें कैंसिल करके जो है ना अपने पसंदीदा ज़्यादा से ज़्यादा अपने पसंदीदा लोगों को दे दी गई। और कुछ इस तरह की अराज़ी है कि इस वक्त भी उसे एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। रेलवे, एयरपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एनएलजी, नो डाउट इनको ये ज़मीन चाहिए, मिलनी चाहिए, लेकिन
रॉयल्टी बेस्ड हो, परमानेंटली उसमें जो है ना उनकी शेयर हो, ताकि इकोनॉमिकली बिल्डअप। एंड साथ ही वहाँ पे सबसे अहम चीज़, सीपेक के रूट में वेस्टर्न रूट की बात की जाती है। अब यहाँ पे जो है ना इनकी सिक्योरिटी की खातिर जो है ना जितने भी पर्सनल वहाँ पे रिक्रूट किए जा रहे हैं वो एक्स मिलिट्री या पुलिस के, नो डाउट, चले भाई ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो जिस रास्ते से सीपेक गुजरती हो, ग्वादर से लेके जोब तक, वेस्टर्न रूट या किसी और रूट से, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप वहीं के लोगों को सिक्योरिटी में जो इस बारे में टेक्निकली एक्सपर्ट हो, प्रोफेशनल हो, उन्हें आप इंडक्ट करवा लो। उसके इंडक्शन में ये कि उनके इलाके का भी पता है, तमाम कूचे और जो है जितने भी कॉर्नर्स हैं उनका भी पता है, और साथ ही वो जो है ना कुछ ज़्यादा ही बेहतर अंदाज में प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एंड रोज़गार के मसाइल भी हल, इसमें कभी 40-50 हज़ार लोग आप भर्ती करके किसी दीगर सूबों से लेके आएंगे, इसमें जो है ना हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है नहीं। इस कंटेक्स्ट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने रोज़गार देना मकसूद है बलूचिस्तानियों को भी। मैं बी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दीगर सूबों का भी हक है, नो डाउट, ये पाकिस्तान है, नो डाउट, लेकिन अगर आप इंडक्शन आपकी, रिक्रूटमेंट आपकी दीगर सूबों से टेक्निकली एक्सपर्ट्स आप लेके आएंगे, यहाँ पे इंडक्ट करेंगे, तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। और मेरे लोग जो ऑलरेडी पार्लियामेंट्स को छोड़ के इंसर्जेंसी का जो है ना रास्ता इख्तियार कर चुके हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि मायूसी की तरफ लोग कुछ ज़्यादा ही जाते होंगे। अब जो ये सब अच्छा है क्या नारा यहाँ पे जो है ना, ये रेटोरिक्स, इट्स अ रेटोरिक सॉर्ट ऑफ थिंग कि सब अच्छा है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, ये मेरे ख्याल में उस कंटेक्स्ट में उस हद तक जो है ना फिट नहीं बैठता, ये डिफेक्टिव है। इट शुड बी रीविजिटेड। एंड सिमिलरली मैं बताऊँ, जब आप रूट बना रहे हैं, वेयर इज़ रेलवे, बलूचिस्तान के बारे में ज़ीरो, फाइबर ऑप्टिक ज़ीरो, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएंगे, करवाएंगे, लेकिन उससे पहले टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की जो मैंने बात की वो आज से वहाँ पे बननी चाहिए, वो इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए थी, ताकि बलूचिस्तानी भी टेक्निकली ट्रेंड होके उस कैलिबर के बंदे बन जाते कि पोर्ट से लेके आपके टोटल सिस्टम पे उनका भी हिस्सा होता। बी का लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल, उनका भी हिस्सा, लेकिन जब मैं नहीं होऊंगा, दीगर लोग होंगे, तो फिर वही होगा कि इस्तेसाल, नॉट डेवलपमेंट। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो शॉर्टी मैंने आपके सामने पेश की। अब आगे जो है मैं इसे आपके कोर्ट में रहने दूंगा कि इससे खसूसन तवक्कुआत अमल, मतलब एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सामने लेके आए, आपने इसे बिल्ड करना है। आपके दोस्त मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए, इनके दोस्तों से देखिए ना, बलूचिस्तानियों को फॉर द सेक ऑफ गॉड पाकिस्तानी समझिए, फॉर द सेक ऑफ गॉड। उसके पास 43% कश्मीर को अलग कर दें, 50% ऑफ पाकिस्तान की जो ना रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, उन्हें आप अपने सीने से लगाएं, उनकी जो है ग्रीवेंसेस दूर करवा दी। कतअन रिपीटेड कतअन हम ये नहीं चाहते कि डेवलपमेंट वहाँ पे ना हो, और हम ये भी नहीं चाहते कि वो कहते हैं कि नफ़रत करते हैं बलूचिस्तानी। मैं आपको ये भी यकीन दिलाऊं कि हमें नफ़रत के लफ्ज़ से भी नफ़रत है, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। तो इस कंटेक्स्ट में जो है ना, इस कंटेक्स्ट में मैं अपने मुकर्रर को दावत दूंगा जो नहायती बेहतर काम भी कर चुके हैं, इज़ ए राइटर, इज़ ए पोइट, हिस्टोरियन भी हैं। चूँकि मैं जब इब्तिदा कर रहा हूँ कुछ इस तरह की चीज़ों से, तो अपने लोगों से इब्तिदा करके फिर आपको दावत दूंगा, तो कि एक प्लेटफार्म इस तरह की बन जाए ताकि आप उस पर बात कर सकें। तो मोहतरम आला बख्श बोजदार साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। मोहब्बत है बलूचिस्तान से, बलूच हूँ, तो कुछ न कुछ कहूँगा और कन्वे करने की भी कोशिश करूँगा। मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जिन्हें मैं अपना कबीला कहूँगा, इस बात से मुत्तफिक होंगे कि तरक्की नाम है मुसरत का। अगर मुसरत ना होगी तो तरक्की भी नहीं होगी। मुसरत लोग तरक्की से कैसे हासिल करेंगे?
वो तो वही तरीका है कि लोगों से पूछा जाए कि आपको आपकी ज़िंदगी को कैसे बदला जाए या आप ऐसे ही आपको रहने दिया जाए। लेकिन अगर आज के दौर में ये भी मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम मामलात को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए कि लोगों को पता हो कि हमारे खित्ते में क्या होने जा रहा है। ना रूट्स का पता है, ना फंड्स का पता है, ना ये पता है कि फंड कितनी किस्तों में मिलेंगे, ना ये मालूम है कि इनका सूद कितना है, कैसे इसका सूद अदा होगा, ना ये मालूम है कि जो काम होने जा रहा है, सुना यही गया है कि कुछ क्लासेस हैं जिनको खुफिया रखा गया है कि इनका सामान भी चीन से आएगा। तो क्या उस सामान की क्वालिटी क्या होगी, उसके निर्ख क्या होंगे, फिर जो इंडस्ट्री लगेगी उसका मजदूर कहां से आएगा। डॉक्टर साहब